मिथुन राशि के जातक को जय माता दी। 29 मार्च रात को 10 बजे के करीब आपके कुंडली की चंद्र राशि के 10वें घर में यानी कि कर्म भाव में 6 ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है, एकत्रित हो रहे हैं। इन 6 ग्रहों के यहाँ पर उपस्थित होने पर आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे और उनके उपाय क्या हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो वैसे तो मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं, वैसे नहीं ऐसे भी बुद्धिमान होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी बता दूं कि आप नौकरी भी यदि करते हैं ना, तो भी आपके मन में कहीं ना कहीं व्यापार करने की एक ललक बनी रहती है और हो सकता है कि व्यापार को आप साइड बिजनेस के रूप में नौकरी करते हुए भी अपना लें। और अब हम बात कर रहे हैं ये षट ग्रही योग की। इसमें एक बहुत डराने वाला योग है, परंतु उससे आपको डरना नहीं है। वो योग है यहाँ पे राहु और शनि। जब ये दोनों पाप ग्रह किसी घर में एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इसे पिशाच योग कहा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में इस योग के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें, बहुत समस्याजनक बातें बताई गई हैं। परंतु मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। उसका कारण ये है कि शुक्र यहाँ 10वें भाव में अपनी उच्च राशि मीन में बैठकर मालव्य योग बना रहे हैं। ये मालव्य योग सबसे शुभ योगों में गिना जाता है और इसे पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र जो है उनके शनि से अच्छे संबंध हैं और राहु से भी कोई बुरे संबंध नहीं है। तो शनि और राहु जब शुक्र के साथ एक ही घर में बैठेंगे तो वो ज्यादा कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, आपकी मानसिकता को ज्यादा नहीं बदलेंगे, आपकी रिश्तों में ज्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं करेंगे, आपके व्यापार में या नौकरी में उतार चढ़ाव नहीं होने देंगे, क्योंकि शुक्र गुरु हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि ये राशि मीन है और ये राशि भी आपके गुरु महाराज की राशि है। तो दो गुरुओं के बीच में ये शनि और राहु फंस गए तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब षड ग्रही योग है। चंद्रमा तो 31 तारीख को ही यहां से निकल के आपके लाभ भाव में पहुंच के आपके लिए बहुत अच्छा करने लगेंगे, 31 को ही। फिर यहां पे जो सूर्य महाराज बैठे हैं वो 13 तारीख को यहां से निकल जाएंगे, बुध भी यहां से निकल जाएंगे, परंतु शुक्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। और जब तक शनि और राहु यहां पर हैं तब तक शुक्र भी यहीं पे बैठे रहेंगे और पिशाच योग को बिल्कुल भी फलित नहीं होने देंगे। ये आपके लिए मिठाई बांटने वाली खुशखबरी है। परंतु फिर थोड़ी सी बात कि सूर्य चंद्रमा दोनों राहु के साथ हैं तो सूर्य ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भी है। अच्छा, सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाते हैं तो अमावस्या योग भी है, परंतु ये 13 तारीख को सूर्य हट जाएंगे, 31 तारीख को तो एक ही दिन बाद चंद्रमा यहां से हट जाएंगे, बुध भी यहां से हट जाएंगे। बचेंगे कौन? बचेंगे यहाँ पे शनि राहु शुक्र। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, अच्छी बात जिसे आपको सुननी चाहिए कि शुक्र और बुध दोनों बकरी हैं। यहां पर ये दोनों यदि साथ साथ मिल जाए तो ये महालक्ष्मी योग भी बनता है। तो बुरा और अच्छे सभी योग आपके कर्म भाव में बन रहे हैं। चलिए अब हम निकालते हैं निष्कर्ष, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे ही निष्कर्ष होंगे। तो सबसे पहले तो आप नए घर की तैयारी कर लीजिए, नए घर की तैयारी कर लीजिए। कर्म क्षेत्र बदलने की भी तैयारी हो सकती है। अब यहां पर थोड़ा सा जीवन साथी से, अपने पार्टनर से थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, परंतु आप मिथुन राशि के जातक हैं, बुध ग्रह से प्रभावित हैं, तो आप बुद्धिमान हैं, इससे आप आसानी से बच सकते हैं। यदि जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उन जातकों का विवाह बहुत दूर होने की संभावना है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करें कि मंगल यहां से 2 अप्रैल को यहां आ जाएंगे,
कर्क राशि में मंगल की ये नीच राशि है, परंतु धन भाव में है और लाभ भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, तो मंगल महाराज भी आपको धन देंगे। गुरु महाराज आपके मोक्ष भाव में बैठे हैं, व्यय भाव में बैठे हैं, तो ये आपको अध्यात्म देंगे। सब कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। तो फिर नौकरी में आपका सकारात्मक बदलाव हो सकता है। मैंने कहा ना कि कर्म क्षेत्र बदलने की तैयारी है, तो नौकरी में आपका सकारात्मक बदलाव हो सकता है। और एक और बहुत अच्छी बात कि आपके पास काम की कमी बिल्कुल नहीं होगी, बहुत काम मिलेंगे, तरक्की तो होगी ही होगी। अब आपको सावधानियां क्या बरतनी है? सबसे पहली बात है, अपने दिल की सुनिए, गुरुओं की सुनिए, बुद्धिमान लोगों की बात सुनिए, दूसरों की, सामान्य लोगों की बातों में कभी नहीं लगे, कान के कच्चे नहीं बने। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक लगाकर उसके 11 परिक्रमण करें। गणेश जी को इष्ट बना लें, ओम गम गणपते नमः का जप करें और हर शनिवार और मंगलवार हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। सम्मान करें गुरुवत लोगों का और माँ जैसी महिलाओं का और माँ का। तो ये सब ग्रही योग और जो स्थितियां यहाँ पे बन रही हैं वो सब आपके लिए शुभ और शुभ ही होंगी। जय माता दी।